पावर्स दी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने की, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले शॉट में आईसीएसी ने, हांगकांग एक छोटा सा देश है, आईसीएसी ने 180, वहाँ पे केवल 180 पुलिस ऑफिसर्स थे, 180 में से 120 ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस कर दिया। तो एक मैसेज चला गया सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हांगकांग दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में गिना जाता है और वो केवल कुछ सालों के अंदर तब्दील हो गया। तो अगर हांगकांग में हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। पिछले साल हांगकांग से एक लड़का हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आया था, तो अभी 2-3 हफ्ते पहले उससे फ़ोन करके हमने पूछा, तो उसने कहा कि एक ही कारण है हमारे देश में ईमानदार होने का, और वो है आईसीएसी। आईसीएसी, इस आईसीएसी ने पूरे माहौल को बदल के रख दिया। हमारा देश भी बदल सकता है अगर हमारे यहाँ भी एक एजेंसी हो। हमें इतनी सारी एजेंसीज नहीं चाहिए, हमें एक एजेंसी चाहिए, एक एजेंसी जो सरकार से इंडिपेंडेंट हो और जिसके पास पावर्स हों इन्वेस्टिगेशन करने की और प्रोसिक्यूशन करने की इंडिपेंडेंटली। तो हमें एक ऐसा लोकपाल चाहिए सेंटर में और लोकायुक्त चाहिए स्टेट्स में। अभी लोकायुक्त हैं स्टेट्स में, लेकिन वो बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनके पास ना कोई पावर है और सारी अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल होती हैं और गलत किस्म के लोगों को लोकपाल लोकायुक्त बनाया जाता है। तो हमें एक अच्छे लोकपाल और अच्छे लोकायुक्त बिल चाहिए। 3 हफ्ते पहले सोनिया गांधी ने अनाउंस किया था कांग्रेस की प्लीनरी में कि हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। आज सुबह सुबह मोइली साहब यहाँ से, माफ़ कीजिएगा लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं वहाँ यहाँ से। उन्होंने कहा कि हम एक भ्रष्टाचार निरोधक कानून लेके आ रहे हैं, उसमें 1 साल के अंदर एक्शन होगा और ये होगा वो होगा। उस कानून की कॉपी हमने इनकी मिनिस्ट्री से अपने सोर्सेज यूज़ करके निकलवाई है। अभी जो ऑर्डिनेंस सोनिया गांधी कह रही है वो लेके आ रहे हैं। वो ऑर्डिनेंस क्या कहता है? वो ऑर्डिनेंस ऐसा है कि जो अभी बचा खुचा एंटी करप्शन सिस्टम है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं ये लोग। कंप्लीटली दे विल कंप्लीटली इंसुलेट द पॉलिटिशियंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्शन। आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। वो ये कहता है, पहली बात तो ये कि लोकपाल का जो बिल ये लोग लेके आ रहे हैं कि लोकपाल का जुरिस्डिक्शन केवल पॉलिटिशियंस के ऊपर होगा। तो उनको ये लगता है कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट अलग अलग रिश्वतखोरी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा केस तो लोकपाल में जाएगा, तुम्हारा केस सीवीसी में जाएगा, तो तुम अलग रिश्वतखोरी करो, मैं अलग। ऐसा तो नहीं होता, वो तो दोनों मिलकर रिश्वतखोरी करते हैं। तो अगर किसी केस में, हर केस में पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट दोनों इन्वॉल्व होंगे तो एक ही केस को 2-2 एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी। ब्यूरोक्रेट का रोल सीवीसी देखेगा, पॉलिटिशियन का रोल लोकपाल देखेगा और दोनों मठ मार देंगे उस केस का, क्योंकि एक एजेंसी के पास जब पेपर्स आ जाते हैं वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करती वो एजेंसी वो वाले पेपर्स। और दूसरी बात, अगर एक ही केस पे दोनों एजेंसीज ने अलग अलग व्यूज दिए तो पूरा केस बैठ जाएगा। और तीसरी बात, आप दोनों इन्वेस्टिगेट करेंगी और दोनों एडवाइजरी बॉडीज हैं, एक्शन दोनों में से कोई नहीं ले सकती, सीवीसी भी एडवाइजरी और लोकपाल भी एडवाइजरी। तो एक तो ये कि उसका जुरिस्डिक्शन केवल पॉलिटिशियंस के ऊपर है, उसका जुरिस्डिक्शन केवल एमपीज, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर होगा। लोकपाल सुओ मोटो कोई एक्शन नहीं ले सकता। लोकपाल डायरेक्टली जनता से कोई कंप्लेंट एंटरटेन नहीं कर सकता। अगर आपको किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो आपको लोकसभा के स्पीकर के पास कंप्लेन करनी पड़ेगी। लोकसभा के स्पीकर को जो जो ठीक लगेगी कंप्लेंट वो फॉरवर्ड करेंगे लोकपाल को, और लोकपाल केवल वही कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो लोकसभा का स्पीकर फॉरवर्ड करेगा। तो लोकसभा का स्पीकर तो पार्टी का आदमी है, रूलिंग पार्टी का, तो वो तो ऑपोजिशन वालों की कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देगा, अपने लोगों की कंप्लेंट सारी रख लेगा और फिर पार्लियामेंट जो है 2 महीने के लिए बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा। लोकपाल के पास एक बारी जब कंप्लेंट आएगी तो वो उस पर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद एक्शन नहीं ले सकता, वो अपनी रिपोर्ट बना के स्पीकर को भेजेगा। स्पीकर उस रिपोर्ट को सदन में रखेगा और सदन तय करेगी कि इस क्राइम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दिस इज द लोकपाल बिल ड्राफ्टेड बाय मिस्टर मोइली, जो सुबह सुबह इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। ये एंटी करप्शन वो करने जा रहे हैं। सीबीआई इसके बाद क्या करेगी कुछ नहीं लिखा हुआ। मुझे लगता है आज थोड़ा बहुत नाम के वास्ते भी सीबीआई जो करती है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो नेचुरली लोकसभा के अंदर अगर आप रखेंगे कि हमारे राजा के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सदन में बिल पास ही नहीं हो सकता रेजोल्यूशन की राजा के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एक तरह से दे विल कंप्लीटली इंसुलेट ऑल द पॉलिटिशियंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। तो ये है सरकारी लोकपाल बिल। हमने कुछ लोगों ने मिलकर, मैंने, प्रशांत भूषण जो पीछे बैठे हुए हैं, प्रशांत भूषण जी ने, जस्टिस संतोष हेगड़े ने, लिंगडो साहब ने, हम कुछ लोगों ने मिलकर एक ऑल्टरनेट लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया। हमारा ये मानना है कि लोकपाल बिल में
जो अभी सीबीआई का जो हिस्सा है, हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज नहीं चाहिए, हमें एक ही एजेंसी चाहिए। तो सीबीआई का जो हिस्सा है जो करप्शन से डील करता है, उसको, सीवीसी को और डिपार्टमेंटल विजिलेंस को, इन सब को मर्ज करके एक बॉडी बनाई जाए, उसको लोकपाल कहा जाए। उस लोकपाल के का जुरिस्डिक्शन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस तीनों के ऊपर होना चाहिए। उसको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। वो किसी भी केस में सुओ मोटो या डायरेक्टली पब्लिक की कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सके और प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सके। उसका टाइम बाउंड तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर करप्शन के केस में इंक्वायरी खत्म हो जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, और 1 साल के अंदर ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी इस लोकपाल को दी जानी चाहिए। इस लोकपाल की अपनी फंक्शनिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हर केस जो है वो कोई भी आदमी आके देख सकता है, कोई भी उसकी फाइल का निरीक्षण कर सकता है, और अगर उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसको 1 महीने के अंदर इंक्वायरी करके ऑफिसर को डिसमिस कर दिया जाए नौकरी से। तो मोटे मोटे तौर पे ये लोकपाल बिल हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है। एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक जन आंदोलन शुरू हुआ है, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन.org ये एक वेबसाइट है। इसके ऊपर हमने सरकारी बिल भी डाला है और हमारा बिल भी डाला है, और इसका कंपैरिजन भी किया है, और एक लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप सब लोग सरकार के ऊपर प्रेशर डालिए कि ये सरकारी लोकपाल बिल हमें नहीं चाहिए, हमें अपना लोकपाल बिल चाहिए जो जनता ने ड्राफ्ट किया है। इस जनता वाले बिल को बहुत सारे लोगों ने वेट किया है। शांति भूषण जी ने इसको देखा है, जस्टिस JS वर्मा ने इसको देखा है, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है, और उनका सबका इसके ऊपर समर्थन है। फाली नारीमन के साथ मैं था परसों, फाली नारीमन ने इसको देखा है। तो आप सब लोगों से ये उम्मीद है। इसके अंदर ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई कि क्या जजेस को इसके दायरे में लाना चाहिए। तो इसके ऊपर ये हुआ कि जजेस को बिल्कुल इसके दायरे में लाना चाहिए। इसी तरह से एक सेमिनार हो रहा था जिसके में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। कुछ लोगों का कहना था कि जजेस को दायरे में नहीं लाना चाहिए। जजेस अगर भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचार के केस के लिए उनके लिए अलग से सिस्टम क्यों होना चाहिए? उनको भी वही होना चाहिए जो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन के साथ हो रहा है। तो उनको भी इसके दायरे में लाना चाहिए, जजेस को भी इसके दायरे में लाना चाहिए, हायर जुडिशरी को। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये है। इसको मनवाने के लिए हांगकांग में लाखों लोग सड़कों पे उतरे, तब ये बिल माना गया था। हमारे देश में भी लाखों लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। 30 जनवरी को बहुत बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं देश भर में। दिल्ली में उम्मीद है कि 40,000 लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे सरकार पे दबाव डालने के लिए कि हमें आपका बिल नहीं चाहिए, हमें अपना बिल चाहिए। और बम्बई में मयंक गांधी रैली कर रहे हैं। मयंक, इसकी सारी डिटेल्स अभी आपको बताएंगे। मयंक का फ़ोन नंबर मैं अनाउंस कर देता हूँ। मेरे को रिक्वेस्ट है कि बम्बई के सारे लोग मयंक के साथ पार्टिसिपेट करें इस रैली में। मयंक का नंबर है 9920-788-909। आप 9920-788-909। हमें सरकार को ये कहना है कि आपका लोकपाल वेबसाइट है indiaagainstcorruption.org। इस पे सारे बिल दिए हुए हैं, बहुत सारा मटेरियल है इस वेबसाइट के ऊपर, पैम्फलेट्स भी दिए हुए हैं डिजाइन करके। मुझे यही आपके साथ बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।